मांग के है आपकी? मांग हमारा जितना ही गाँव ट्रैक्टर है 1 किलो का उड़को सब घर ही खड़ा है गरीब हमारा। अच्छा, राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज आप जिकी जगह खड़े हाँ, एशिया को सबू मोटो है जो पावर प्लांट। जी हाँ, एकदम ठीक सुनो, एशिया को सबू मोटो पावर प्लांट। और राजस्थान में सबू मोटो जो पावर मिनिस्ट्री वह है ऊर्जा मंत्रालय, वो भी अपने बीकानेर जिले में है। राजस्थान में राज्य मंत्री अगर ऊर्जा मंत्री है, और ऊर्जा मंत्री भी केवल और केवल 80 किलोमीटर दूर है अठासू। और बीकानेर के अंचल में छुपेड़ी ऊर्जा के बीच में बे ऊर्जा होती है युवाओं की आवाज। आखिर आवाज कौन सुनेगो? अगर राज्य सरकार के ऊपर बात टाल देवा तो केंद्र सरकार हूं एक केंद्रीय मंत्री भी है इस जगह, यानी कि कुल मिलाकर बीकानेर जिले में 4 मंत्री है। और एशिया को सब मोटो पावर प्लांट है जो तैयार हो रहा है। सवाल खड़ो है कि एशिया को सब मोटो पावर प्लांट बीकानेर की धरती मुंह 5500 करोड़ रुपया को तैयार हो रहा है। अगर भी प्लांट के नीचे अगर कुछ युवाओं की आवाज, कुछ गांव की आवाज, अगर कुछ बेसहारा लोगों की आवाज अगर दबाई जा रही है तो आवाज ने कौन उठावेगो? सवाल कई है, महत्वपूर्ण सवालों है कि आखिर और जब उद्घाटन हुएगो तो पीएम मोदी भी इस गए के, क्योंकि एशिया को सब मोटो पावर प्लांट है। जब पीएम मोदी उठावेगा तो गुजरात वाली तस्वीर पेश करांगा कहीं भाई प्लांट ने बनने में इतना लोगों की मतलब इतना लोगों को जो श्रम है वो आयो है। चाय पानी इस जगह बन रहा है, 4 दिन से धरना चाल रहा है, लेकिन सवाल खड़ो है कि आखिर कोई भी अधिकारी या तो वहां तक पहुंचो को नहीं, या फिर ऊपर तक कोई बात पहुंचानो कौन चाहे। सवाल कई है, सवालों के बीच में मुख्य सवालों है कि आखिर गांव वाला जगह है। मैं नोखड़ा कवरेज भी करी है पावर प्लांट में, अगर थाने याद हो तो नोखड़ा के महीने आखिर में पहुंचा और बाआवाज बीकानेर गए मंत्रियों तक पहुंचा, बाद में इस सोल्यूशन क्यों निकला है? सवाल कई है, लेकिन सवालों के बीच में है मुद्दों कि आज आंसू आप बात करांगा और जानागा कि आखिर आंगो दर्द के है। तो सगला राम राम, सारा गांव वाला हो गए बांद्र वाला गाँव का टोटल। पहले तो मैं सुनना चाहूंगा कि आखिर समस्या क्या है? समस्या सर, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारी ग्राम पंचायत बराला के ग्राम बांद्रवाला में चल रहा है, लेकिन हमारे जो लोकल बॉडी के युवा हैं उनको किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बेरोजगार हैं। हमारी जमीनें गवर्नमेंट ने पहले ही छीन ली और रोजगार के रूप में हमें सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। और हम अपनी बात रखते हैं तो ये वेंडर कोड खुलवाने में, कागजी कार्रवाई में हमें इस प्रकार से उलझाए रखते हैं कि महीने लग जाते हैं। और अनजान और अनपढ़ आदमी होते हैं, उनको ये काम पूरा नहीं कर पाते ये, और उलझा के कंपनी अपना काम बाहर के वेंडरों को बुला के काम करवा रही है। और जो नोखड़ाली जो तस्वीर है बस सेम तस्वीर इस जगह निकलती आ रही है। मतलब जो ठेकेदार है वे 12 का लोग ने ज्यादा प्राइवेटी दे रहे हैं, मतलब है ना। और मतलब जो लोग है भी लोग ने मतलब पूछी कौन रहा आई बात है। हाँ सर, लोकल जो व्यक्ति अपनी एबिलिटी के अनुसार वो अपना काम कर सकता है। एक मजदूर अपने मजदूर का काम करेगा, ठेकेदार का काम करेगा, लेकिन यहाँ मजदूर भी है, कुछ ठेकेदार भी है। लोकल लोगों को, लोकल व्यक्तियों को दरकिनार किया जाता है। कंपनी को बार बार मैंने अवगत करवाया है, लेटर पैड के माध्यम से बताया, उनको जाके मैंने मीटिंग की है, उनको 1000 बार समझाया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी बात सुनी और हमारी बात को आप ऊपर तक पहुंचाओ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले भी पहुंचा चुका, नोखड़ा में ही काम कर चुका हूं, लेकिन मतलब सवाल खड़ो है कि आखिर माने पहुंचना क्यों पड़े? क्षेत्रीय पत्रकार है, वो क्षेत्र के अंदर ही सीमित क्यों है? आज सवाल कई खड़ो है कि बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल खड़ो है कि आखिर बे लोगों की जो दुख दर्द की कहानी है वे क्यों कौन छाप रहे हैं? या तो फिर बचे जा रहे हैं, या फिर एक पास है जो शतरंज को खेलो जा रहे हैं। कमाल है, बवाल है, और बवाल के बीच में मोटो सवाल है। वाह क्या बात है! आ तस्वीर है एशिया पावर प्लांट सब बड़ो, यानी कि इतिहास लिखो जाएगा कि इतना लोग इस जगह धरनो दियो। वाह भी वाह, कमाल है। एक बार वार्ता तो करे कम से कम, हो सके कि थारी वार्ता करने से आ लोगों को कुछ है जो आपस में मेल मिलाप हो सके, लेकिन नहीं। सवाल पैदा हुआ है कि आखिर मेल मिलाप करना ही कौन चाहे, इंटरेस्ट ही कौन, मतलब उदासीनता है यार। हाँ जी जी, यहाँ पे आज से 5 साल पहला नोखड़ा में नूरसर में प्लांट लगा है, उससे आधी कीमत में काम करा रही है। मारवाड़ी ठोको राजस्थानी है, ठोको राजस्थानी, कोई दिक्कत को नहीं, गर्व फील होगा राजस्थानी। आधी कीमत में बट्टे 1.5 लाख रुपया था इस मॉडल का, 8 दे रही है 70,000 रुपया। आधे में कोई काम नहीं करेगा। ये पाइलिंग है, सब रेवनिंग है, इसके नीचे काम लोकल दियो या किन दियो है ही नहीं, बाहर की कंपनियां 2 ही, सब प्रेशरल पाइलिंग है। यहाँ कैपिंग का काम है, गाँव के पंचायत के गाँव के लोग है 3 बैठे हैं, सब मांग
रहे केपिंग का काम, रेट से काम दे, रोजगार मिले। यहाँ देख लो युवा बैठे हैं, 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे लग रही है यहाँ अभी, सभी प्लांट के अंदर बाहर के हैं जिसके गार्ड लगे थे। अभी गार्डा नहीं 12 घंटा ड्यूटी कराओ, गाँव वाला इसके कंपनी का नियम है 8 घंटा का, ये 12 घंटा हम कराते हैं, आधे पैसे देते हैं, 9,000 रुपया में कोई काम नहीं करेगा। 10 घंटा कौन, 11 घंटा कौन करेगा 9,000 में काम? ज्ञापन सौंपे थे, सब कुछ सौंप दिया, हमारी को सुना ही नहीं करते हैं। मांगा बताओ। हाँ सर हमने ज्ञापन भी दिया है, कंपनी को बार बार अवगत कराया है। अब ये हमारी वापस ये हमारी मांगे हैं मोस्टली भाई, हमारी जो मशीनरी है, लोकल मशीन, ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह हमारी ग्राम पंचायत की लगाई जाए। ये क्या करते हैं कि बाहर की गाड़ियां बुला के अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनका राम जाने क्या कहानी है, वो मैं बात नहीं करना चाहता। और हम ये एसीडीसी का काम कर सकते हैं, मॉड्यूल का काम कर सकते हैं, केपिंग का काम कर सकते हैं, जो हमारे व्यक्ति काम कर सकते हैं उन्हीं कामों की हम डिमांड कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरे काम की हम डिमांड नहीं कर, जो हम नहीं कर सकते। संक्षिप्त शब्द में समझाने को प्रयास करो के मांग है तारी फटाफट। सर हमारे मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड, हमारे बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाए, उनकी ड्यूटी 8 घंटे किया जाए, और उसके बाद में कंपनी का टाइम जो 9 से 5 बजे तक, क्योंकि गांव के अंदर धूल मिट्टी वगैरह बहुत उड़ती है, और रात को 11, 12 बजे तक गाड़ियां आती जाती रहती है, गांव वालों को सोने नहीं दिया जाता है, हर तरीके से परेशान किया जाता है। और दूसरा क्या है, जो हमारे जो वेंडर कोड खुलवाते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, उनको घुमाती रहती है इधर उधर, उनका वेंडर कोड नहीं खोलती है, बाहर के लोगों को वेंडर कोड खोल के उनको प्रवेश करवा देती है कि आप अपना काम करो, मजे करो। उसके बाद में क्या है, गांव के लोग हैं, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़े प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए, 5500 करोड़ आप बता रहे हो, तो इतना रुपए लग रहा है, तो हम ये मैं कौन बता रहे हो? 5500 करोड़ वेबसाइट बता रही है। हाँ, वेबसाइट या तो वेबसाइट कूड़ी है, फिर झूठी है। आप 5500 करोड़ रुपए का जो काम हो रहा है, उससे हमारी ये डिमांड है कि 2% जो 5500 करोड़ का 2% हमारी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक, जैसे स्कूल हुई, शौचालय हुए, आंगनबाड़ी हुई, उप स्वास्थ्य केंद्र हुए, इनमें लगाया जाए, ताकि गांव को कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लेके आई है, तो 2% की मांग हमारी ये है कि भाई इन जगहों पे लगाया जाए, मतलब सार्वजनिक जगह पे। सार्वजनिक जगह पर मांग रहे हैं। मैं थोड़ा सा तन बता दूं, थोड़ा सा माफी चाहूं, मैं खेद है बीच में। मतलब 10 साल बाद में थे बीकानेर क्षेत्र को भविष्य तय कर सको कि एशिया को सब मोटो पावर प्लांट है। अब सवाल खड़ा हुआ है कि कुछ इंजीनियर बता रहे हैं कि बा ऊर्जा अब्जॉर्ब होएगी, बैटरी के अंदर अब्जॉर्ब होएगी, बा आगे जाएगी। लेकिन भाई साहब कितनी भी अब्जॉर्ब होए, भी चीजां की हानिकारक प्रभाव है, जका आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी ने देखने मिल सके। लेकिन अगर ये इतनी मोटी आहुति दे रहा है, तो फिर आगे सार्वजनिक जगह पर अगर कोई मांग है तो बा क्यों कौन मानी जा रही? सवाल खड़ो हुआ है क्योंकि खुद वास्ते कोनी सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक शब्द को अगर थाने सारांश और शब्दांश पता नहीं है तो मैं थाने बता दूं, सार्वजनिक यानी कि सबको बोलो। ठीक सुनियो से, सबको बोलो। हाँ सर, और क्या है कि ग्राम पंचायत की बिना एनओसी के इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। एनओसी कौन? एनओसी किसी प्रकार, सरपंच हो? मैं यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, और यहाँ किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली। हमारी ग्राम पंचायत की रोड है, उसको जर्जर कर दिया इन्होंने, और हमारी बिना अनुमति के ही कहीं से भी आबादी से, भूमि से इन्होंने ये ग्रेव रोड निकाल लेते हैं, जहां मर्जी है वहां रास्ता निकाल लिया। किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया है, तो प्रशासन भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। एक बात मैं बता दूं कि जो सरपंच साहब है, मंत्री साहब का बड़ा खास है। क्या झूठ बोल रही हूं मैं? हाँ साहब, खास आपदा प्रबंधन मंत्री का खास। हाँ जी सर, खास है। तो मतलब थारी यह हालत है, अगर आपदा प्रबंधन मंत्री का खास नुमाइंदा को अगर वो हाल है कि ये खुद सरपंच प्रतिनिधि एनओसी लीक हो जा रही और जैसे जटू मारे काट रहे, तो सुनो कि आम आदमी को बीकानेर क्षेत्र में कई हाल है। सवाल वो है, मोटो सवाल है, गंभीर है। क्यों खास को नहीं, झूठ बोल रही हूं मैं? जरूर सर। आप तो आवाज बढ़ते पहुंचाई को नहीं मंत्री साहब तक? पहुंचाई है, वो थोड़े बाहर जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। अब मंत्री जी कल परसों आएंगे, तो मंत्री जी के पास हमारा काफिला पूरा जाके मिलेगा, और फिर हमारी बात पुरजोर तरीके से हम रखेंगे। ठीक है। और हमारे जो गांव के कुछ ITI करे हुए बच्चे हैं, डिप्लोमाधारी है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन बच्चों को यहाँ रोजगार दिया जाए, जो उनकी क्षमता है उस अनुसार उनको काम मिला जाए। बस ये हमारी डिमांड है मुख्य जी। तो एक उप सरपंच भी है, उप सरपंच और सरपंच की जोड़ी है। तो अब जकी यहाँ चीज समझाई है, बी चीजों हट गए थे, समझाना चाहो सरल भाषा में कि आखिर के चीज है। हाँ, वो एशिया को सब बड़ो प्लांट है। हाँ, इनमें सरकार एक मतलब योजना बनाई कि इतो पैसो है 5500 करोड़ है अपा अठे इन्वेस्ट करांगा। हाँ, और लोकल जितना आदमी है हाँ, बी पर रोजगार देवांगा। लेकिन सारा देख रहा है कि लोकल जितना भी आदमी है सारा बेरोजगार बैठा है। अपा देख रहे हैं, अपन जितना तक नजर जा रही है सारा तरफ प्लांट दिख रही है अपन। हाँ, तो ये प्लांट है दुष्प्रभाव पड़ सी है, तो सीधी सी बात है। दूसरी है कि लोग आने वाले टाइम में तो बेरोजगार होसी, कोई रोजगार को मिलने नहीं है। रोजगार जो है वो छीन लियोगी, क्योंकि अठे जितना भी लोग है एक ही रोजगार है, कृषि यानी खेती बाड़ी, वो भी बारिश पर आधारित।
तो भी एक ही रोजगार बहुत रोजगार तो छीन लियो, लेकिन ये वर्तमान रे महीने भी कोई रोजगार को नहीं दे रहा ताकि आगे वाला टैंकर महीने सक्षम नहीं हो सके। तो आने वाली जो स्थिति है कितनी भयानक उसी कितनी बुरी उसी अंदाजो आप भी लगा सका। तो प्रशासन तक बात पहुंचाई थे? सब जगह प्रशासन अभी साफ नहीं होता। हाँ, प्रशासन दिन में 3 चक्कर काटा मेरे ध्यान में। पुलिस वाला बैठे खड़े रहे, तहसीलदार जी एसडीएम भी अठी अभी वर्तमान में भी अठी है, लेकिन डेली देखता रहे, लेकिन कोई एक्शन को नहीं लिए जा रही हो। लोकल जगह लोग है मेरे कोई सुनवाई को नहीं, कोई सुनवाई को नहीं, कोई सुनवाई को नहीं। हाँ जी, मारी कटी सुनाई मांग के है आपकी? मांग हमारा जितना ही गाँव अटैक रह एक ही लगाउड को सब घरी खड़ा है गरीब हमारा। अच्छा, ठीक है ना ही कहनी मजदूरी लगाए हो। मैं 5 दिनों वाटे धन्यवाद बैठा हूँ, कोई मारी सुनाई का नहीं। गाँव एक ही आदमी अठी प्लाट में लागू को नहीं है, ना ही है लगावे, न कोई ट्रैक्टर है न कोई गाड़ी लगाउड़ी है। गाड़ी कही है तो भाई खड़ी है, कुछ भी नहीं करता है। ये कुछ चीजें बताते हैं जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ओ काफिलो है, जो आज जनसंख्या है, आज जो भीड़ देते गया हो, आने वाले टाइम में जो अभी चुनाव एकदम मतलब आंखें आगे सामने दिख रहा है, तो ओ इफेक्ट है जो कठिन है कठी चुनाव पर पड़े लो। और ध्यान रखियो चुनाव है तो क्षेत्र है, और ये जो मजदूरों की आवाज है दबाई जा रही है। फिलहाल मैं आप आगे हूँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।